संसद से एक बड़ी खबर आई। आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को राज्यसभा में पार्टी के डेप्यूटी लीडर के पद से हटा दिया है। राघव चड्ढा की जगह अशोक मित्तल अब डिप्टी लीडर होंगे। पार्टी के इस फैसले की चिट्ठी राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद, आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह ने सेक्रेटेरिएट को सौंपी। इतना ही नहीं, पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय से मौखिक तौर पर यह भी गुजारिश की है कि आम आदमी पार्टी के कोटे से राघव चड्ढा को बोलने का वक्त ना दिया जाए। राघव चड्ढा को डिप्टी लीडर के पद से क्यों हटाया गया, इसकी कोई वजह तो आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं बताई गई। पता चल रहा है लेकिन कि अरविंद केजरीवाल समेत पार्टी के सीनियर लीडर्स लंबे वक्त से राघव चड्ढा से नाराज हैं। उन्हें लगता है कि राघव पार्टी के इश्यूज उठाने की बजाय ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिनके जरिए वो अपनी इमेज चमका सकें। आम आदमी पार्टी चाहती थी कि राघव चड्ढा मोदी सरकार की नाकाम विदेश नीति पर बोलें, तेल गैस के संकट पर बोलें, लेकिन राघव चड्ढा किसी की नहीं सुनते और वो मुद्दे उठाते हैं जिनसे खुद की ब्रांडिंग की जा सके। हालांकि आम आदमी पार्टी के नेता इस पर कुछ खुलकर नहीं कह रहे हैं। आज जब आम आदमी पार्टी के नए डिप्टी लीडर अशोक मित्तल से पूछा गया कि राघव चड्ढा को पार्टी से अलग लाइन लेने के लिए क्या उनके पद से हटाया गया है, तो उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा सांसदों को अनुभव दिलाने के लिए पार्टी ने ऐसा फैसला किया है। राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये ऑफिशियल एक लेटर गया है और उसमें ये रिक्वेस्ट किया गया है कि राघव चड्ढा को बोलने के लिए टाइम ना अलोकेट किया जाए। मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ है। क्या पार्टी में सब कुछ ठीक है? पार्टी में बिल्कुल ठीक है। ये आपको किसने कह दिया ठीक नहीं है? पिछले दिनों से सर कई बार ऐसी खबर भी चली कि राघव चड्ढा शायद पार्टी चेंज करे, इस तरीके की जो खबरें आ रही थी, कहीं उसका तो कुछ संकेत नहीं है? देखिए, जो पॉलिटिक्स में ये इधर उधर की बातें हमेशा चलती रहती हैं और आमतौर पे वो गलत पाई जाती हैं और मुझे लगता है वो तो चलता रहता है। इस मामले में हमें लगता है कोई संज्ञान नहीं लेना चाहिए, आपको भी नहीं लेना चाहिए। राज्यसभा में डिप्टी लीडर की पोस्ट से हटाए जाने के बाद राघव चड्ढा भी अभी तक कुछ नहीं बोले हैं। हालांकि उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने वो सारे मुद्दे बताए हैं जिन्हें लेकर उन्होंने राज्यसभा में सवाल पूछे थे। इस मेहनत के बावजूद मिडिल क्लास गरीब हो रहा है, अमीर नहीं हो रहा। जितने डेटा का पैसा हमसे लिया जाता है उतना डेटा हमें यूज करने दिया जाए, वो एक्सपायर ना हो। ये हमारे मेहनत के पैसे से खरीदा गया डेटा है। सर, आई डिमांड इन दिस ऑगस्ट हाउस टू मेक पैटर्निटी लीव अ लीगल राइट इन इंडिया। सर, थर्ड मेरा प्रपोजल है, नो बैंक चार्जेस फॉर नॉट मेंटेनिंग मिनिमम अकाउंट बैलेंस। खाने में खतरनाक मिलावट का मुद्दा, फूड अडल्ट्रेशन का। सर, आज मैं प्री पेड प्लान के जो मोबाइल यूजर्स हैं उनकी ओर से दो समस्याएं उठाना चाहता हूं। सर, पहली समस्या है कि रिचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग के साथ साथ इनकमिंग कॉल का भी बंद होना। दूसरी समस्या जो टेलीकॉम ऑपरेटर का 28 दिन का मंथली रिचार्ज। इस जीवन में दो ही चीजें निश्चित हैं, डेथ यानी कि मृत्यु, और दूसरा है टैक्स। 1 kg अगर एक्सेस बैगेज हो जाए तो फ्लाइट आपसे हजारों रुपए का किराया वसूलती है। जब अरविंद केजरीवाल समेत पार्टी के कई सीनियर लीडर्स शराब घोटाले में जेल गए तब राघव चड्ढा कुछ नहीं बोले थे। जब कोर्ट ने केजरीवाल को शराब घोटाले के आरोप से मुक्त कर दिया तब भी राघव चड्ढा ने एक ट्वीट तक नहीं किया। इससे अरविंद केजरीवाल नाराज हैं। अब राघव क्या करेंगे? वो पार्टी में बने रहेंगे या किसी और पार्टी का झंडा थामेंगे? इसके लिए कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा। और आखिर में एक नजर कल की बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री मोदी कल पुडुचेरी में रोड शो करेंगे। अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और नितिन नवीन की असम में रैलियां होंगी। ममता बनर्जी कल साउथ दिनाजपुर, नॉर्थ दिनाजपुर और मालदा में रैलियां करेंगी और विशाखापट्टनम में INS तारागिरी भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होंगी।